नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आप सबसे फिर मुखातिब हूँ अपने चैनल पीसफुल माइंड के द्वारा। पिछली एपिसोड में हमने आप सबके साथ साझा किया था कि प्रेम बड़ा ताकतवर होता है और जब आप इसका अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। ये जीवन भगवान का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। जीवन अर्थात जन्म से मृत्यु तक आपने जो भी कर्तव्य किया उसी की गाथा तो जीवन कहलाती है ना। भगवान का वरदान भी देखिए कि जब एक छोटा बच्चा आपके घर में जन्म लेता है तो उसके क्रंदन और किलकारी से आपका पूरा परिवार आनंदित हो उठता है, हर्षित हो उठता है। यही तो प्रभु प्रदत्त प्रेम है ना। जब बड़ा होता है तो दो अनजाने आपस में मिलकर एक परिवार का सृजन करते हैं, एक नई संसार बसाते, और यही तो नई जीवन का प्रारंभ है। और उसका आधार भी क्या है? आपसी प्रेम। बुढ़ापे में आपने देखा होगा पति पत्नी एक दूसरे का विशेष ख्याल रखते, विशेष सहयोग करते, क्योंकि स्वास्थ्य का मामला आ जाता है सामने। ये उनके निश्चल, समर्पित, निष्ठावान प्रेम का ही तो प्रतीक है। अर्थात भगवान ने आपको अपने पूरे जीवन में प्रेम एक ऐसा उपहार दिया, या आपका एक ऐसा धरोहर दिया जिसे आप जितना प्रयोग करेंगे, जितना बांटेंगे, उतना बढ़ता ही जाएगा और वो आपके जीवन को आनंदमय करता जाएगा। भगवान भी यही चाहते हैं कि आप पूरा जीवन प्रेममय होकर जियो, आनंद की रस में जियो, सुखमय धारा में जियो। इस संसार और अपने जीवन की निरंतर खुशी का अनुभव करने के लिए आपको क्या करना होगा? प्रेम पथिक बनना होगा। अब ये प्रेम पथिक क्या है? प्रेम पथिक का अर्थ है जीवन रूपी पथ पर सदैव आप चलते रहें और उसमें अपने कर्मों में हर जगह प्रेम का प्रयोग करें। इसी को प्रेम पथिक कहा जाता है। प्रेम पथिक बनना ये बड़े सौभाग्य की बात है और बड़े गहराई की भी बात है। इसको समझने की भी ज़रूरत है। मैं आपको अपने जीवन का एक ऐसा अनुभव सुनाता हूँ। जब मैं दिल्ली में एक कंपनी के अंदर जॉब करता था तो वहाँ एक जगह है संत नगर, वहाँ मैं रहता था किराए पे, बैचलर था। तो वहाँ हमारे आसपास के जितने फैमिली थे उसमें अच्छा खासा रिलेशन मेरा सबसे संबंध था। अक्सर मेरा प्रोग्राम बाहर, मैं टूर में रहता था, कभी सप्ताह में 2 दिन 3 दिन के लिए यहाँ होता, तो सबसे बड़े अच्छे रिलेशंस थे। मैं जब भी समय मिलता उनसे अच्छी बातचीत होती। तो होली आने वाली थी और होली के अवसर पे, होली से एक दिन पहले हमारे मोहल्ले के लोगों ने गेट टुगेदर प्रोग्राम रखा और हमें भी बुलाया गया। हम भी वहाँ पहुँचे। वहाँ पे वही हास्य कविताएँ, कुछ व्यंग, कुछ इस तरह की बातें, मुहावरे, चुटकुले, इस तरह की चीज़ों में लोग जो है मनोरंजन कर रहे थे। बड़ा मज़ा आया। वहाँ पे हम भी थे। तो मैंने देखा कि वहाँ पे 2 व्यक्ति जो हमारे पड़ोसी ही थे, उनकी आपस में कोई बातचीत नहीं हो रही। एक दूसरे से उस माहौल को तो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो उनका थोड़ा सा खटास आ गया था वो दूर नहीं हो रहा था। तो हमारे जो मकान मालिक थे उन्होंने कहा कि आप इन दोनों के बीच जो है मेल मिलाप कराइए। मैंने कहा चलो प्रयास करता हूँ। मैंने उन दोनों को समझाया कि आप लोग प्रेम पथिक बन जाइए। उन्होंने कहा ये क्या होता है? फिर मैंने उनको एक कविता सुनाई अपनी लिखी हुई, जो कि मैंने अपने ऑफिशियल प्रोग्राम्स के लिखी थी। मेरे ऑफिस में कुछ दिन पहले प्रोग्राम्स हुआ था, तो उसमें होली मिलन के लिए हमसे कुछ कहा गया था कि आप भी कुछ कविता लिखते हैं तो आप लिखिए। तो वो कविता जो है मैंने कहा कि मैं आपको वो सुनाता हूँ, और वो कविता मैंने उनको सुनाई। उस कविता सुनने के बाद वो इतने खुश हुए कि उन्होंने हाथ मिलाया, फिर गले भी मिले। अब तो उनका दिल भी मिल चुका है। अब मैं वहाँ से गुड़गांव आ गया हूँ, लेकिन ये घटना 24 साल पहले की है। अभी भी उस मोहल्ले के ढेर सारे लोग जिनके पास मेरे नंबर थे आज मेरे कांटेक्ट में हैं और उनसे मेरा संपर्क जारी है। तो ये जो प्रेम है जीवन का, ये कहाँ मिलता है दोस्तों? प्यारे दोस्तों, जीवन को समझिए। जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। जीवन का अर्थ ही है जय पराजय, यश अपयश, उतार चढ़ाव, सुख दुख। लेकिन जीवन रूपी प्याले में यदि आपने प्रेम का रस भरा है तो आप हर सिचुएशन में बड़े मस्त होकर
जी सकते हैं और जीवन का सही आनंद ले सकते हैं। वो हम कर रहे हैं अपने लाइफ में, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। अब मैं आपको कविता सुनाता हूँ जो इसी से रिलेटेड है, ये जीवन हमें किस तरह जीना चाहिए। और कुछ लाइनें हमने, ये फिलोसफिकल लाइन है, थोड़ा दार्शनिक लाइन है, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे, इसकी गहराइयों में उतरेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। कविता की पंक्तियां हैं, आओ प्रेम पथिक बनकर हम मस्त जिएं अपना जीवन, स्वयं हर्षित हो जग हर्षित कर दें, आनंद भरा हो ये जीवन। जब तुम हो तो ये जीवन है, जब कुसुम खिला तो मधुवन है, मधुघट है मधु प्याला है, ये प्रेम भरा वो हाला है। इन पथ पर जब तुम चलते हो, गिर सकते हो उठ सकते हो, पर गिरा नहीं तेरा प्याला, तो तुम हो सच्चा मधुवाला। हे पथिक चलो तुम उस पथ पे जो दिया तुम्हें ऊपर वाला। हे पथिक चलो तुम उस पथ पे जो दिया तुम्हें ऊपर वाला, बरसाओ प्रेम सुधा का रस जब गुंजित हो ये दिल वाला। जीवन का है यही है सुंदर क्षण, जियो बनकर जीने वाला। सब दौड़ेंगे तेरे पथ पर, बन प्रेम पथिक हो मत वाला। फिर रब की प्यारी बाहों में तुम ऐसे खो जाओगे, गर्वित होगा उसका भी मन, तुम धन्य धन्य कहलाओगे। पर दोस्तों, ये जीवन एक ऐसा पथ है, एक ऐसा यात्रा है जिसमें हमको साइट सीन भी देखने, अपने लक्ष्य को भी देखने हैं, लेकिन इस पूरे जीवन को एंजॉय करना है। एक सच्चा पथिक वही है जो न घबराता है, न कभी विचलित होता है, न कभी पीछे मुड़ के देखता है, बल्कि जो उसको पथ पे जो भी मिला उसको सहर्ष स्वीकार करता है और आनंद के साथ जीता है। इस आनंद की कोई सीमा नहीं है। उसी तरह से जीवन को सही तरीके से जीने की कोई सीमा नहीं है। सिर्फ ये अपने आपके मन, आपके विचार पे निर्भर करता है कि आप कैसा सुंदर और सुखद जीवन जी रहे हैं। हमारी यही शुभकामना है, यही मनोभावना रहती है कि हम सब जो भी हमारे संपर्क में हैं, जो हमको सुन रहे हैं और जो भी उसे हमें जानते हैं, सब प्रेम के साथ इस पूरे जीवन का आनंद लीजिए। दोबारा फिर मिलेगा ये माहौल नहीं मिलेगा, लेकिन अभी जो मिला है उसका उपयोग कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जो दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।